मॉर्निंग सर। सर यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो। स्टाफ, साहब का सामान ले लो। प्लीज कम सर। मैम, वो लोग आ चुके हैं। उन्हें उनके कमरे तक पहुंचने से पहले ये ले जाकर वहां रखवा दो। जी। मैम, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने इस कपल के लिए इस रिसोर्ट का सबसे अच्छा रूम बुक किया है और अब ये गुलदस्ता, लगता है आपका उनके साथ कोई खास रिश्ता है। रिश्ता तो बहुत खास है उनसे। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी, आपका हुक्म सर। आंखों पर। उनके खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। हम आप जा सकते हैं। जी। क्या बात है, आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? पापा, लगता है आपकी बहू कुछ खास खाना बना रही है। खास नहीं बन रहा है, बहुत खास बना है। आज पापा जी के लिए बना है उनका फेवरेट सूजी का हलवा। क्या देख रहे हो तुम? शुगर फ्री है, डोंट वरी। लोग अक्सर जीतने पर मुंह मीठा कराते हैं और ये अपनी हार पे मुंह मीठा करवा रही है। बजने में अभी भी 1.5 घंटा बचा है और इसके बीच में क्या होने वाला है इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ताई जी। पापा जी, चलिए टेस्ट करके बताइए कि आपकी बहू ने कैसा बनाया है। अच्छा है ना? आजकल तो तुम्हारे इस नए दोस्त को तुम जो कुछ भी बनाकर खिलाती हो वो बहुत अच्छा लगता है ना? अरे वकील साहब, आप यहाँ आइए आइए प्लीज, मैं आपको कॉल करने वाला था। आइए, ब्रेकफास्ट करना है? नो नो थैंक यू, मैं आज लेट हो रहा हूँ। आप वो पेपर दे दो, मैं जाता हूँ। पेपर्स? या राइट। अब ताई जी, वो ताऊ जी ने आपको पेपर्स दिए थे ना रखने के लिए? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। ये वकील साहब, ये रहे आप। ये वो पेपर्स नहीं है सरोज? यही दिए थे आपने मुझे? एक मिनट। भाई जी, ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, ये वो पेपर्स है ही नहीं। पर यही लिफाफा था जो आपने मुझे दिया था और मैंने कबर्ड में रख दिया था। लिफाफा वही है सरोज, लेकिन उसके अंदर के पेपर्स वो नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम सरोज? अब याद करो कहाँ रखे हैं। ताई जी, वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही अदालत में दिखाने। उससे हमारे जो रद्द हुआ वो बिजनेस है हमें वापस मिल सकता है। मैंने कहा तो था जरूरी पेपर्स थे सरोज। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो सरोज? 1 मिनट ताऊ जी, रिलैक्स। आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? पेपर्स यहीं कहीं होंगे घर में, ताई जी ने कहीं और रख दिए होंगे। क्यों ताई जी? यहाँ पे हम बहस कर रहे हैं खड़े खड़े, इससे बेटर हमें घर में ढूंढे। घर में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे? अब हम सबको अलग अलग जगह पर ढूंढना होगा अभी। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, आपके रूम में ढूंढिए ताऊ जी, मैं बाकी जगह पे देखती हूँ घर में। ओके? मिस्टर बजाज, प्लीज बैठिए ना, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप प्लीज। भगवान, सॉरी विक्रम,
मुझे ये सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ताई जी को तो सबक सिखाना ही है ना मुझे, इसलिए तमाशा करना ही होगा। बट तुम्हारे पेपर्स को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे हबी। फूल कितने खूबसूरत है ना पीयूष। मानो कि एक इत्तेफाक हो, रिजॉर्ट वालों को ऑलरेडी पता था कि ये हमें फूल बहुत पसंद है ना? मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है? इत्तेफाक नहीं है, मुझे इतनी अच्छी तरह से सिर्फ एक इंसान जानता है, वैदे। वो यही है। मेरे पेपर्स नहीं, सब जगह देख ली। सरोज, तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने जरूरी पेपर्स थे वो? एक मिनट, याद आया ताई जी, कल जब शाम को कबाड़ी वाला आया था तब आपके हाथ में पेपर्स थे, आपने कहीं गलती से उसे तो नहीं दे दिए? क्या मेरा मतलब है गलती से रख दिए होंगे ना, उन सब के बीच में ध्यान नहीं रहा होगा आपको। समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ, लेकिन आज तक मुझसे ऐसी लापरवाही, ऐसी गलती कभी नहीं हुई है। एक मिनट, ये कब आया था वो कबाड़ी वाला? अब कल आया था ताऊ जी, शायद शाम 5 बजे अराउंड। 5 बजे के करीब तो मैंने तुम्हें वो पेपर्स दिए थे और फिर मैं चला गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने वो पेपर्स। देखो, अभी बेकार की बातें शुरू मत करो तुम सरोज। वो पेपर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत पे हमें वो पेपर्स चाहिए। भाई जी, ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूँ, मैं कबाड़ी वाले के पास जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि पेपर्स हैं या नहीं। विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। आई एम सॉरी मिस्टर बजाज, लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई वैदेही नाम की लड़की रह रही है क्या? वेट सर, नो सर, यहाँ पे तो इस नाम की कोई लड़की नहीं है। ओके, थैंक्स। वेलकम। सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता, वैदेही यही कहीं। मैं जानता हूँ वैसे, जानता हूँ कि तुम यही कहीं। कहाँ हो तुम? भैया, कल हमारे घर से जो आप रद्दी लेकर आए हैं वो कहाँ है? अब उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो रह गए। प्लीज बताइए ना किधर है? अरे वो कहाँ मिलेगा साहब, वैसे भी कल मैं कई घरों से रद्दी लेकर आया था, तब आपस में मिल गया। ये देखिए ना ये सर, और हाँ, उसमें से कुछ मैंने बेच भी दिए। भैया प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, एक बार ढूंढने दीजिए ना प्लीज। प्लीज। ठीक है, देख लीजिए।
तुम्हारे लिए बहुत करती हूँ पीयूष। अब तड़पने की बारी तुम्हारी। लगता है पेपर्स मिलेंगे नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। फाइनली मुझे लगा था कि सब कुछ सही होने वाला है और अब मैडम उसमें कुछ नहीं है। अरे खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें। भैया इसी कलर के थैले में लेकर आए थे ना हमारे घर से सामान। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है मैडम। मुझे याद है। विक्रम, ये देखना, ये है क्या? अंजलि, यही तो वो पेपर है जो हमें चाहिए था। थैंक यू सो मच यार, तुम्हें वो मिल गया। इनफैक्ट तुम्हें ये भी याद था कि किस थैली में ले जा रहा है वो। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम नहीं होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। जब इस पूरे कांड की रचनाकार ही मैं हूँ, पेपर्स तो मिलने ही थे ना विक्रम। अब तो चाबियां मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। 12 बजने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी है। विक्रम, हम घर चलते हैं ना, घर पे सब लोग परेशान हैं। उन्हें भी तो गुड न्यूज़ देनी ना कि मिल गया पेपर। हाँ। विक्रम, वो वॉलेट दो ना तुम्हारा। थैंक यू भैया। चलो चलो चलिए। पेपर तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसे मैं जाकर अभी कोर्ट में जमा करा देता हूँ, जिससे आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। थैंक यू सो मच। अंजलि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी ही सूझबूझ की वजह से हमें ये पेपर्स वापस मिले हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कम ऑन ताऊ जी। इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र अंजलि का रचाया हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे थे जी आप। बल्कि अगर आज अंजलि साथ नहीं होती तो वो पेपर्स मिलने हमारे लिए इम्पॉसिबल होता। कम ऑन विक्रम, इतना थैंक यू मत बोलो, मेरा फर्ज नहीं है ये। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा बिजनेस फिर से शुरू हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। और वो तो माता रानी का शुक्र है ताऊ जी कि वो रद्दी वाले ने ये वाले पेपर्स बाकी सामान के साथ बेच नहीं दिए। देखा, अपनी लापरवाही का नतीजा देखा तुमने सरोज। बाल बाल बचे हैं आज तो हम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सरोज। ताऊ जी प्लीज ऐसे नाराज मत होइए आप ताई जी पे। ऐसा होता है, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना दिया था उसको, गलती से दिया था ना। और खास करके तब जब आपकी उम्र हो गई हो। एक उम्र के बाद तो इंसान भूलने लगता है ना। एंड ताई जी एक बात कहूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको बहुत वक्त हो गया ना, आप इतने सालों से इस परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही हैं, तो आपका भी थकना लाजमी है। आफ्टर ऑल आप भी एक इंसान है ना। अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है ताई जी। और इसका इलाज भी है मेरे पास। मुझे लगता है सरोज अब तुम्हारे रिटायर होने का समय आ गया है। अब अंजलि बहू को सारी जिम्मेदारी दे ही देनी चाहिए। हमारी शादी के बाद तुम्हारी सास ने सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी थी ना, तो अब तुम्हारी बारी है सरोज। मेरे ख्याल से अब अंजलि को चाबियों का गुच्छा देने का वक्त आ गया है सरोज।
अभी अभी तो अंजलि की शादी हुई है, थोड़े दिन रुक जाते हैं, उसे घर में ठीक से संभल जाने देते हैं, फिर दे देंगे जिम्मेदारियां। ताई जी, मुझे लगता है ताऊ जी एकदम ठीक कह रहे हैं। अंजलि जो है वो पूरी तरह से तैयार है जिम्मेदारियों को लेने के लिए और संभालने के लिए इस घर को। ये महज चाबियां नहीं है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद में ना बहुत ताकत होती है। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि इस ताकत के साथ साथ ना बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी होती है, इसीलिए ना थोड़ा सा सावधान रहना, कहीं इसके बोझ तले तुम दब ना जाओ। जब ताकत मेरी हथेली में है तो बोझ किस बात का ताई जी? आप सब लोग प्लीज चिंता मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी मैं। अंजलि, अपनी जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। देखना वो फिर घूमेगा, और ये जो मेरी घर की चाबियां हैं ये मेरे हाथों में होगी। मैं इसी तरह आपसे सब कुछ छीन लूंगी। आज आपका औहदा लिया है ना, कल आपका रुतबा भी छीन लूंगी, क्योंकि अब अंजलि का टाइम शुरू और आपका टाइम खत्म। पीयूष कहाँ चला गया? फोन भी यहीं छोड़ गया, कैसे कांटेक्ट करूं? एक काम करती हूँ, रिसेप्शन पे कॉल करती हूँ। हेलो, क्या मेरे पति मिस्टर पीयूष भारद्वाज नीचे रिसेप्शन पे है क्या? नो मैम, वो यहाँ तो नहीं है। ओके, थैंक यू। ये पीयूष कहाँ चला गया? घर मुझे अकेले छोड़ के तो नहीं चला गया? ये कहाँ चला गया पीयूष? पीयूष, तुम कहाँ चले गए थे पीयूष? मैं कितना डर गई थी पता है? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। रिलैक्स, मैं तो यहीं था।
पीयूष, प्लीज ऐसे दोबारा मत कर। ठीक है, रिलैक्स रोशनी, अभी ये रोना बंद करो। ये लो, पानी पी लो। मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर देता हूँ। अब पीयूष, एक मिनट। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है, खोल के नहीं देखोगे? तुम्हें बहुत पसंद है ना कॉमिक्स, इसलिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक्स। अच्छा, तुम्हें नीचे जाके रेस्टोरेंट में कुछ खाना है या फिर यहीं पे मंगा लो? अब यही ऑर्डर कर लेते हैं। चीज सैंडविच विद मेयोनीज एंड रशियन सैलेड, राइट? मैं भी याद है। हेलो, रूम सर्विस? या 1 रशियन सैलेड एंड 1 चीज सैंडविच विद मेयोनीज। अरे सुनो, मेरे लिए एक ऑरेंज जूस लेकर आओ रूम में, ठीक है? मैडम, वो ताई जी ने कुछ काम दिया है, पहले वो कर लो, फिर आपका जूस लाता हूँ। तुम्हें पता है अब घर की बड़ी मालकिन कौन है? मैं। और तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी मैं देने वाली हूँ, तो किसका काम पहले करना है और किसका बाद में, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? नहीं मैडम, मैं... बेटा जाओ अभी। ताई जी, ताई जी, विक्रम इस टाइम घर पे? ताई जी, ताई। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अभी ऑफिस के वक्त तुम घर पर? ताई जी ऑफिस से ही आ रहा। अब ये लीजिए, ये सूटकेस लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं, प्लीज संभाल के रख दीजिए इसे लॉकर में। ये विक्रम ताई जी को क्यों दे रहा है सूटकेस? लेकिन चाबी? अरे मैं तो भूल ही गया, चाबी तो अब अंजलि के पास है। अब अंजलि प्लीज ये सूटकेस ले लो और इसे ध्यान से लॉकर में लॉक करके रख दो। मुझे पैसों की कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं वापस ले लूंगा तुमसे, ओके? डोंट वरी। अरे ताई जी, मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रहा है। कैसा हो सकता है? वैदे यहीं कहीं है, कहीं ये सिर्फ मेरा वहम तो नहीं? थैंक यू सो मच पीयूष, सैंडविच बहुत यम्मी है। पीयूष, तुम्हें फूल बहुत अच्छे लगे ना पीयूष? इन्हें गुलदस्ते में लगा देती हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि ये ना एक इनविटेशन कार्ड है। आई थिंक वैलेंटाइंस डे के लिए ना ये रिजॉर्ट वालों ने एक प्रोग्राम रखा है, हम जाएंगे ना? नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हें जाना है तो चली जाओ। वैलेंटाइंस ईव है पीयूष, मैं अकेले जाके क्या करूंगी?
ठीक है, मैं भी नहीं चाहती। ये हैंडराइटिंग तो ये लो। वाह वैदेही, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। पापा ने सिखाई थी। तुम्हें पता है, मुझे अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। ये हैंडराइटिंग तो वैदेही की है। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो हम जाएंगे पार्टी में। शाम को तैयार रहना। मैं भी आता हूँ। इससे क्या हो गया? अचानक मान गया। लेकिन जो भी है, मान तो गया। जी छोटी माँ, यहाँ सब ठीक है, बल्कि थोड़ी देर में रिजॉर्ट में हो रही पार्टी में हम जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना बेटा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी छोटी माँ, मेरा पति ना सही, लेकिन मेरा दोस्त धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। बहुत जल्द तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास आ जाएगा। बस तुम माता रानी पर भरोसा रखो। जी चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बेटा, रोशनी का फोन था जी। क्या खबर है वहाँ की? फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बल्कि रोशनी तो बहुत खुश लग रही थी। मैं जानती थी कुछ दिन दोनों आपस में वक्त बिताएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं संध्या पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। हे माता रानी, मुझे पूरा भरोसा है कि पीयूष और रोशनी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बस आप मेरे इस विश्वास की लाज रखिएगा। जय माता दी। हमें हमारे सारे लाइसेंसेस वापस मिल गए। अब सब पहले जैसा सही हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। जरूर। विक्रम, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? लेट्स डू अ पार्टी, व्हाट से? नहीं नहीं, ये पार्टी वगैरह तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। विक्रम बेटा, मुझे लगता है कि हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, हवन पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, ताकि हमें उन सब से आशीर्वाद मिले। सरोज, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है तुम्हारा। मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। मुझे भी आइडिया पसंद है। अंजलि, मुझे लगता है ताई जी एकदम सही कह रही हैं। यही टाइम है कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें हमारी खुशियां वापस लौटा दी। क्यों अंजलि बहू, मेरा सुझाव तुम्हारे सुझाव से बेहतर है ना? बिल्कुल है ताई जी, ऑफ कोर्स बेटर है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, हम अगर इतने सारे लोगों का खाना सोच रहे हैं तो इतने सारे लोगों को हम खिलाएंगे कहाँ? हमारे घर में तो सब लोग फिट नहीं होंगे ना, जगह कब पड़ जाएगी। हाँ, पर उसकी चिंता तुम मत करो, हम लोग बारी बारी खाना खिलाएंगे ना। पहले कुछ ब्राह्मणों को, फिर गरीबों को, ऐसे करके धीरे धीरे बारी बारी सबको खिला लेंगे, है ना? ग्रेट, फिर तो ये हवन और भोज बिल्कुल बनता है, तो उसकी भी तैयारी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो किस किस को बुलाना है इसकी एक लिस्ट बना के मैं तुमको दे देती हूँ। कितनी खूबसूरत जगह है ना पीयूष।
था पीयूष? कुछ नहीं, बैठते हैं। सर बैठिए, आप लोगों की सीट यहाँ पर है। श्योर। मैम कुछ लेंगे? हाँ, आप ठंडा पानी ले आइए और एक मेन्यू कार्ड। ओके मैम। अनिल जी, मैंने लैला के बारे में बहुत सुना है, इतनी तारीफ सुनी है कि बेंगलुरु से खास इसका डांस देखने आया हूँ। अनिल जी, कसम से लैला ऐसी चीज है ना कि जो भी एक बार इसका डांस देख लेना वो बार बार डांस देखने आएगा, ये मेरी गारंटी है। लोग लकी हैं कि इस शो के टिकट हम लोगों को आसानी से मिल गए। हाँ, मैंने यहाँ तक सुना है कि बड़े बड़े VIP जाते हैं इसका शो देखने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आ रही हैं आपके दिल की धड़कनों को चुराने के लिए मिस लैला। लैला, आसमां की बाहों में वो चांद अकेला ठहरा था। लैला की जवानी पे चांदनी का पहरा था। वो लैला पुरानी थी, उसका मजनू सिर्फ एक था। मैं लैला आज की हूँ, मेरे मजनू अनेक हैं, लेकिन मेरा दीवाना सिर्फ एक था। रहती है जो तेरे होठों पर, प्यास की तरह शामिल है जो तेरी सांसों में, अल्फाज की तरह जिसका मंजर तेरे ख्यालों से हकीकत तक फैला है। तेरी शाम को खूबसूरत सा नाम देने को रूबरू आज तुमसे तुम्हारी लैला है।